ही फेरे होते हैं। सब लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। साथी होते थे पहले भी। 10-15 मिनट का और कार्य है। थोड़ा सा बस इतना ही देख लो, हमें भी देखने दो यार। धीरे से सुनिए, धीरे से कासवी जी सबसे पहले अपने वचन में कहते हैं, यदि यज्ञम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणात्। आज से पहले आपने जो भी यज्ञ किए, जो भी पुण्य किए, वो आपने कैसे किए, नहीं किए। भैया थोड़ा सा शांत रहें सब लोग एक बार। यदि यज्ञम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणात्। आज से आप कोई भी यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करोगे, वो कासवी जी से पूछ करके करोगे। स्वीकार है आपको? तो बोलेंगे स्वीकार है। दूसरे वचन में बोलते हैं कासवी जी, यदि दानम कुर्यात तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणात्। आज से पहले आपने जो भी दान दिया, इधर उधर जो भी दिया, वो नहीं जानते कासवी जी की किसको दिया, क्या दिया। लेकिन आज से आप कोई भी दान करते हैं, कोई भी बड़ा दान करते हैं, रेड लाइट पे इत्यादि पे छोटा मोटा दान करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बड़ा दान करते हैं, किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी ट्रस्ट में जुड़ते हैं, तो आप कासवी जी से पूछ करके ही जुड़ेंगे। स्वीकार है? इसके अर्थ दो भी समझ के चलिए। क्यों? क्योंकि पता चला घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं, उनसे घर भी चलाना है और उनसे दान भी करना है, तो वो कासवी जी को, क्योंकि गृह लक्ष्मी बोला जाता है ना, घर की लक्ष्मी धर्म पत्नी, तो उनसे पूछ करके ही आपको दान करना है। स्वीकार है? तीसरे वचन में कहते हैं, अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। व्यक्ति की 3 अवस्था होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन इन्होंने अपने माता पिता के यहाँ पर जैसा भी गुजारा वो जानते हैं। अब जवानी और बुढ़ापा आपके साथ में गुजारेंगे, तो आपको इनकी यथाशक्ति जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है। स्वीकार है? स्वीकार है। चौथा है, धनादि गोपने तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणात्। आज से आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे हैं, आपने जो भी पैसे कहीं और रखे हुए हैं, मतलब की बात आ गई है बेटे, उधर ध्यान दो। जो भी कहीं भी आपने धनादि गोपने, पहले समय में क्या होता था, अकाउंट खाली कर देगी। लोग धन गाड़ करके चले जाते थे। कहते हैं ना आजकल के धन निकला है, इस जमीन के नीचे से धन निकला है। आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, जो भी आपने धन रखा हो छुपा करके माता पिता से या सबसे, वो आपको कासवी जी को बताना है। स्वीकार है? स्वीकार है। पांचवा है, गवादि पशु क्रय विक्रय कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति ग्रहणात्। पहले समय में क्या होता था, पशु होते थे, घोड़े, हाथी इत्यादि, इसका हम लोग क्रय विक्रय करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। अब घोड़े, हाथी इत्यादि तो रहे नहीं हैं। अब हम लोग क्या खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं। जमीन तो आज खरीदते से कोई भी वाहन, कोई भी प्रॉपर्टी आपको खरीदना है, कौन सी गाड़ी खरीदना है, मर्सिडीज या BMW या जो भी गाड़ी खरीदना है, वो आप पहले कासवी जी से पूछेंगे, उसके बाद ही खरीदेंगे। स्वीकार है? जी बिल्कुल स्वीकार है जी, बिल्कुल स्वीकार है। छठवें वचन में कहते हैं, बसंत आदि षड ऋषुषु मम पालनम कुर्यात्। हमारे हिंदुस्तान में ही सिर्फ ऐसा है जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं, अन्य किसी देश में 6 ऋतुएं नहीं होती। तो हर ऋतु में उनको जो भी आवश्यकता पड़े उनका पालन करना है। सर्दी है तो सर्दी के कपड़े बढ़िया, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, बरसात है तो बरसात के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करना है। अब यहाँ पे पता चलेगा ना मना करेंगे या नहीं। स्वीकार है या नहीं स्वीकार है? स्वीकार है। 7वें वचन में कहती है कासवी जी, सखी सुगन हास्यम कटु वाक्यम न बदेत न कुर्यात् तदाहम भवताम वामाम आगच्छामि। 7वां वचन है कि कहीं पर ये बैठी हो अपनी सखी सहेलियों के साथ या आपके फैमिली मेंबर के साथ, तो ऐसा नहीं आप बाहर से गुस्सा होकर के आओ और सीधा इन पे गुस्सा करने लग जाओ, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होता है।
सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपके फैमिली की जो रिस्पेक्ट है वो काशवी जी के साथ आज से जुड़ जाएगी। तो कभी भी बाहर से गुस्सा होकर के आकर के और सीधा समाज में बैठी हो और आपने गुस्सा उतार दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके वामांग आने के लिए तैयार है। आपको स्वीकार है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्होंने आपके 7 वचन स्वीकार करे हैं। कि अब ये कह रहे हैं दूल्हे के कि साथ मैंने वचन। 7 वचन जब स्वीकार करे हैं तो कुछ